नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। गोल गोल आंखें उसकी, गोरा गोरा मुखड़ा, मानो अंबर से उतरा कोई चांद का टुकड़ा। छोटे छोटे हाथ थे जिसके, कोमल कोमल फूल सरीखे। देखकर उसकी प्यारी सूरत रवि अनीता के नयन थे भीगे। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। छोटा सा भैया उसका देख कर उसको मुस्काया था। बहन के लालन पालन में उसने माँ का खूब हाथ बटाया था। कभी हंसाता कभी रुलाता, कभी उकसाता कभी खिलाता, ऐसा अनोखा उसका भैया था। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। थोड़ी सी जिद्दी थोड़ी सी चुलबुली, शैतानी में अव्वल पढ़ाई में उज्जवल, बदमाशी के लिए रहती थी हरदम उतावली। परीक्षाएं होती थी इसकी, रहना पड़ता था हम सबको सतर्क। कब कौन सा प्रश्न पूछ लें, इसके लिए सदैव रहना पड़ता था तत्पर। कभी भी बम फोड़ देती थी नालायक। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। मध्य रात्रि हॉस्टल में अन्वय को, टूर में पापा को प्रश्न पूछकर किया हैरान। हद तो तब हो गई जब इसके कंप्यूटर एग्जाम के लिए अन्वय को भरनी पड़ी उड़ान। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। मतलब पे भैया, भाई, पापा, मम्मा। स्वर के उतार चढ़ाव से पता चल जाता है कि किसकी सामत आई है। शिवम, तुम इसके पुकारने की स्टाइल से सतर्क रहना, अन्यथा ये न कहना कि ये बात पहले क्यों ना बताई है। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। लड़ते झगड़ते खेलते कूदते अन्वय और अभिव्यक्ति का बीता बचपन। समयानुकूल बढ़ती रही समझदारी और प्रगाढ़ होता गया अपनापन। भाई बहन दोनों एक दूसरे से राज साझा करते, एक दूसरे के सुख दुख में हरदम साथ खड़े रहते। अन्वय ने विधि पर इतना विश्वास जमाया था, शिवम से दोस्ती की बात उसने हमसे पहले भैया को बतलाया था। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। बाबा की डिंडोमनी, दादी की दुलारी, बड़ी बुआ की लाडली, बचपन में सिर्फ बड़े फूफा की गोद में जाती थी। अक्सर दिवाली के अगले दिन गुड़िया बुआ के घर बोला जाता था ढाबा। 3 पत्ती के खेल में खूब होता था हंगामा। डॉली बुआ जब भी बाल खोलकर झटकते हुए सोना बाबा गाते हुए डांस करती थी। अन्वय विधि की खिलखिलाहट पूरे घर को गुंजायमान करती थी। अपनी अपनी पीढ़ी में रुचि और विधि दोनों ही छोटी होने के कारण थी अत्यंत नटखट, इसलिए बुआ भतीजी की मजाक में ही होती रहती थी खटपट खटपट खटपट। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। नाना के संग खेली थी वो, नानी के संग घूमी थी वो,
तुलाराम बाग की सबसे छोटी नातिन, सबकी आंख का तारा है वो। बड़े मामा से गोलगप्पों की ख्वाहिश, डब्बू मामा से आइसक्रीम पेस्ट्री की फरमाइश, सुशील मामा से तो क्या क्या फरमाइशें होती थीं, ये पब्लिकली बताना मुश्किल होगा। इसके लिए तो आपको तुलाराम बाग ही जाना होगा। तीनों मामा हरदम इसकी बातों को पूरा करते। अगर 2 बजे रात भी इनके शहरों से ट्रेन गुजरती तो गर्म दूध लिए खड़े रहते। बड़ी मामी ने भी अभिव्यक्ति को कम नहीं बिगाड़ा था। रात में 12 बजे भी हीटर पे चाय बनाई थी, चाहे पड़ता जोड़ का जा रहा था। नीलम मामी के तो क्या कहने, विधि के एक बार बोलने पर ही चल देती थी आलू का पराठा बनाने। रूपानी मामी को न जाने कितनी बार बाजार दौड़ाया है और हर बार कई फरमाइशों के साथ आम पापड़ भी मंगवाया है। मौसी और मौसा जी जब भी इलाहाबाद से मिलने आते थे, हरी राम के समोसे और कामधेनु के लड्डू अवश्य लाते थे। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी, खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। शिवम और अभिव्यक्ति एक ही कॉलेज में पढ़े थे, पर दावा करते हैं कि हम वहाँ पहले नहीं मिले थे। शिवानी और गीतिका थी इनकी राजदार और हमें मिल गया मित्तल परिवार। लॉकडाउन में दोनों परिवार आपस में काफ़ी घुल मिल गए। खूब खेला तंबोला और लूडो स्टार। अव्यक्ति और शिवम, तुम दोनों सदैव ऐसे ही खुश रहना। जिंदगी की राह में कदम जग भी डगमगाए, एक दूसरे को संभालते रहना और समय समय पर गार्डन गैलेरिया में चाय पीते रहना। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी, खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। कठिन परिस्थितियों से बखूबी उबारना, स्वयं संयमित होते हुए हमारा मनोबल बढ़ाना। चलती थी जो कल हमारी उंगली पकड़कर, नए बदलते परिवेश में सिखाती है हमें चलना संभलकर। जिसकी किलकारियों से गूंजता था घर आंगन, जिसकी एक मुस्कुराहट पर खिल उठता था हम सबका मन, वह अभिव्यक्ति है हम सबकी अनमोल रतन। विधि, तुम इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई, इसका एहसास ना हम कर पाए ना भाई। अभिव्यक्ति, कल तुम शिवम के साथ नवजीवन में करोगी प्रवेश, लेकर जाना माँ पापा और भाई का यह संदेश। अब तुम्हें केवल एक घर नहीं अपितु 2 घर संभालना होगा। ऑफिस और गृह कार्य में तालमेल बैठाना होगा। अब तक जैसे हम लोगों के साथ प्यार और सम्मान से रही, मित्तल परिवार में भी वही प्यार और सम्मान अर्जित करना हो। नन्हे नन्हे पग धरती आई घर में अभिव्यक्ति, सबसे प्यारी सबसे दुलारी, खुशियाँ लाई अभिव्यक्ति। हेलो विधि, हेलो बुआ, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। विधि और शिवम को बधाई हो बधाई। हैप्पी मैरिड लाइफ। हैप्पी मैरिड लाइफ विधि दी, बहुत बहुत खुश रहिएगा। enjoy your life, enjoy your day, congratulations। हेलो शिवम विधि, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी तो आप बहुत खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे जो भी अभी शादी के सारे फेस्टिवल चल रहे हैं आप लोग के लिए।
मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। उम्मीद कर रहा हूँ आप यू विल एंजॉय दिस लाइफ, एंजॉय दिस मोमेंट फॉर अ होल लाइफ। I know this is one of the special moment of the life, and you will just enjoy the life with thrill, romance, everything. और साथ में ये भी चाहूँगा आप यूके भी विजिट करें। अभी समझ सकता हूँ मैं कोविड है, पर मैं बिल्कुल चाहूँगा जब सिचुएशन नॉर्मल आए तब आप बिल्कुल यूके भी आए, मैं आपका स्वागत करूँगा। थैंक यू। I also like to congratulate you, Vidhi and Shivam. We will be your future sister-in-law and brother-in-law. So love each other, understand each other, respect each other. Try to spend some money also of each other. But at the end, it's all about the true love. So we will like to raise a toast to For love, you. laughter, and a Happily happily ever after. Wish you all the best, Vidhi and Shivam. Bye. Bye. तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुराती दिल जलाती हो। Hello everyone. Hope you all are enjoying yourselves. I regret not being able to be there. Wishing Vidhi Didi and Shivam Jijaji a very happy married life. And see you all soon. Enjoy. प्रिय विधि और शिवम, हम सबकी तरफ से शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम दोनों हमेशा साथ रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। युहू! Gratulerer med dagen! Ha det bra! आज देखते ही देखते अभिव्यक्ति और शिवम के परिणय का शुभ अवसर आ ही गया है। इस मौके पे हम दोनों अभिव्यक्ति एवं शिवम तथा उसके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देते हैं। बैठे बैठे सोच रहा था कि शिवम का मतलब क्या होता है। सत्यम शिवम पिक्चर की भी याद आई, तो क्यों ना सोचा कि गूगल पे चलो शिवम का मतलब समझते हैं। तो जो मैं जनरली सोच रहा था कि शिवम का मतलब शिव है, इसका मतलब शिव नहीं निकला, बल्कि निर्गुणाकार परम शक्ति शिवम है। और शिवम की अभिव्यक्ति ये पूरी की पूरी सृष्टि है। अरे, आपने तो शिवम और अभिव्यक्ति के मिलन को एक नई परिभाषा, एक नई दिशा ही दे दी। चलो, ये तो काफी गूढ़ सी बातें हो गई हैं। हमारी शादी को भी 35 साल हो गए हैं, तो हमने बहुत कुछ सीखा है। और आज की डेट में ज्ञान बांटना तो सबसे आसान होता है, तो क्यों ना बच्चों को थोड़ा ज्ञान बांटा जाए, बच्चों को कुछ सीख दे। सीख, शादी की सीख क्या दे? शादी का तो जो मूल मंत्र है वो तो इन दोनों के नाम में ही छिपा है। वो कैसे? अरे, अभिव्यक्ति। शादी का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो तो सबसे पहले यही है कि तुम हमेशा शिवम भक्ति में लीन रहो, क्योंकि अगर तुम शिवम भक्ति में लीन रहोगी तो शिव तुम्हारे सब कष्ट हर लेंगे। वाह, क्या बात है। ऐसे ही शिवम तुम्हारे लिए भी। तुम हमेशा अभिभक्त बनकर रहो। अगर तुम अभिभक्त बनकर रहोगे तो हमेशा तुमको प्रेम की अभिव्यक्ति ही मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हमेशा याद रखो, शिव हुआ अभिभक्त और शिवम भक्ति। क्या बात है, क्या बात है, क्या स्लोगन दिया है, जोरदार। ये तो इनको बच्चों को वहाँ पे प्रिंट करके अपने वहाँ पे लगा लेना चाहिए। अगर ये दो बातें जीवन में याद रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। ज्ञान की बातें तो बहुत होगी, हंसी खुशी का मौका है, तो क्यों ना एक
गाना भी हो जाए। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।